चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गांधी के पोरबंदर से गोपी कपिला गिर गाय आई सलूम्बर के धौलागढ़ गौशाला में। सलूम्बर उपखंड क्षेत्र के धौलागढ़ में स्थित पशुपतिनाथ आश्रम में स्थित गौशाला में श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए पोरबंदर से कपिला गाय लाई गई। रुद्रवाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पशुपतिनाथ आश्रम के संस्थापक योगी प्रकाश नाथ महाराज ने बताया कि गुजरात की सर्वश्रेष्ठ गिर गाय, उसमें से भी शास्त्रों में वर्णित विशेषताओं वाली कपिला गाय पशुपतिनाथ आश्रम धौलागढ़ की गौशाला में यजमान दिलीप अग्रवाल द्वारा अपनी माता जी स्वर्गीय शांति देवी की स्मृति में भेंट की गयी, जो रविवार को धौलागढ़ स्थित पशुपतिनाथ आश्रम पहुँची। योगी प्रकाश नाथ महाराज ने बताया कि संभवतः उदयपुर संभाग की यह सबसे महंगी गिर गाय हो सकती है। योगी प्रकाश नाथ महाराज ने कपिला गाय के महत्व को बताते हुए बताया कि वेदों में सूर्य की एक किरण का नाम कपिला है। उसके दूध, गोबर एवं मूत्र में अन्य गायों की अपेक्षा विशेष गुण पाए जाते हैं तथा हमारे शास्त्रों में सोम का महत्व बताया गया है, जो कि कपिला गाय के दूध से तैयार होता है। सारे देवता अग्नि स्वरूप है तथा स्वर्ण उनका आत्म स्वरूप है। यही स्वर्ण गिर गाय के दूध में पाया जाता है, जो कि पित्त कहा गया है, और यही पित्त की मात्रा कपिला गाय में सर्वाधिक पाई जाती है। क्योंकि धरती के कण कण में स्वर्ण बिखरा हुआ है, लेकिन मनुष्य उसे अपने आहार के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है, तो यह गिर गाय के दूध से बने हुए पंचगव्य से ग्रहण कर सकता है। और खास करके कपिला गिर गाय के पंचगव्य को ग्रहण करने से कई प्रकार के रोगों का नाश होता है। ऐसी दिव्य गाय के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है। गोपी गाय के साथ एक और गाय जगवार भी लाई गई है, जिसे बोडीगामा के दयालाल पंचाल ने भेंट किया है। दोनों ही गायों को पशुपतिनाथ आश्रम में दर्शनों के लिए रखा गया है। हम योगी जी से रूबरू करवाते हैं, जो गौ माता के बारे में पूरी आपको जानकारी बताएंगे। वैसे भी गौ के दर्शन मात्र से 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा शास्त्र वर्णित है कि गौ के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। तो जो हमारे पास अभी माता गोपी हैं, ये स्वर्ण कपिला हैं, इनके अंदर सभी देवी देवताओं का निवास है। और ये गौ माता जो है पोरबंदर से आई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो? हमें एक और जानकारी मिली कि इनके जो मूत्र से कैंसर की, जी अवश्य, जो कोई भी बीमारी हो और कैंसर के अलावा दूसरी कोई भी बीमारी हो, हाथ फेरने से पुण्य मिलते हैं। ये भगवान कृष्ण जो है, इन्हीं माता का, स्वर्ण कपिला का ही दूध और दही मक्खन का इस्तेमाल किया करते थे, ग्रहण किया करते थे प्रसाद स्वरूप में। और कैंसर के लिए जैसे हमारे वैद्य या डॉक्टर या जो भी सजेशन देते हैं, तो कपिला का ही मूत्र देते हैं। इनके विषय में मुझे लगता है कि वर्णन करना शायद मेरे जैसे योगी के संभव नहीं है। और इनके विषय में मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ, जो स्वयं जगत जननी है। ये गौ माता शास्त्रों में हमारे बताया गया है कि कई जन्मों के पुण्य उदय से ही संभव हो सकता है। तो शायद मेरे पुण्य उदय थे कि दिलीप जी अग्रवाल द्वारा हमें भेंट स्वरूप में या दान स्वरूप में ये गौ माता दान दी गई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी कोई वैल्यूएशन या कीमत नहीं लगाई जा सकती है। कहाँ से आई साहब ये पोरबंदर से आई हैं। पोरबंदर से आई है, गुजरात। राजसी बापू हैं, जो मुझे लगता है कि भारत के गौ माताओं में, गिर में सबसे अच्छे ब्रीडर हैं। तो इनका ब्लड लाइन भी शुद्ध है। इनकी माँ का नाम वसुंधरा था। तो इनका पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी रखा गया है। और इसके साथ साथ इनके लिए बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में सर्वसंपन्न है। जी, ये हमारी ओह नाई बात बताइए। और योगी जी ने इनका जो गोबर होता है, वो भी खेत के लिए सबसे ज्यादा फर्टिलाइज का काम करता है। एक पाँव के बारे में आपने बताया था। जी, पाँव में पद्म के निशान हैं। पद्म के निशान ये आप देख सकते हैं। ये आपके सामने हम झूम करके बता रहे हैं। यहाँ ये देखिए, आप एकता समाचार के माध्यम से देवमणि है। देवमणि दर्शन भी हो गए आपको।
जो भारत के अंदर सिर्फ 8 पाई जाती है, उस 8 में एक हमारे धौलागढ़ के अंदर आज आपको हम योगी जी द्वारा दर्शन करवा रहे हैं। दर्शन करिए आप। वर्तमान में 8 है, वर्तमान में 8 है इन लक्षण की। वैसे तो गुजरात के अंदर स्वर्ण कपिला में गिर में 25 एक हैं, तो इसलिए इनका जो दानदाता हैं दिलीप जी अग्रवाल, उनको आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। कल हालांकि गौदान की पूजा भी है। इसके अलावा हमारी एक गौ माता और हैं, जगवार हैं। ये गौ माता, दूसरी गौ माता से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। प्योर गिर ब्लड लाइन की हैं, प्योर गिर हैं। इनका नाम क्या है साहब? जगवार। जगवार। और ये हमने राजनंदी नाम रखा है क्योंकि इनके जो पिताजी थे उनका नाम है राजहंस। राजहंस जो पूरे भारत और विश्व में विख्यात हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से उनका जो पारा है वो ब्राज़ील गया था और ब्राज़ील के माध्यम से काफ़ी प्रचलित है। तो ये नंदी हमने इनका नाम रखा है राजनंदी। ये आपके सामने है। राजनंदी के भी दर्शन करिए आप। एकता समाचार के माध्यम से आपको। तो इनको हमने थोड़ा लगाया, हालांकि लगाना नहीं चाहिए, लेकिन ये मिट्टी खा रहे थे तो इसलिए इनके मुंह पे हमने लगा दिया है ताकि वो मिट्टी नहीं खा सके। योगी जी ने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई कि आज आपको 3 दर्शन हो गए गौ माता के, जिनका वर्णन नहीं करोगे आप। आपको ये ऐसा समय आ गया है जिसमें आपको बहुत घर बैठे दर्शन हम करवा रहे हैं योगी जी द्वारा। स्वयं मनुष्य हैं, आप इनको सहलाइए प्रेम से तो देखिए आंखों से अश्रु बहाएंगे। देखिए आप, दुख में, सुख में, भावनाओं में, हर चीज़ में अश्रु का प्रवाह करती हैं ये। आप गोपी के भी ये चीज़ देख सकते हैं कि जब हम सहलाएंगे उनको तो वो भी जो है, ये दूसरा हम दर्शन करवा रहे हैं गोपी। गोपी ये देखिए, हालांकि ये अभी स्ट्रेस में है थोड़ा, क्योंकि काफ़ी दूर से जर्नी करके ये आई थी पोरबंदर से। और हमारे नंदी जो हैं वो शिवरात्रि के हैं, उनका जन्म जी। तो सब महादेव की कृपा है। देखिए अश्रु आया। ये आपको एकता समाचार के माध्यम से झूम करके हम बता रहे हैं। प्रेम में वो जो है अश्रु निकालेंगे ही निकालेंगे, वो भावना। और ये बहुत अच्छी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी ऊर्जाएं होती है, नेगेटिव को ग्रहण करती है और पॉजिटिव को जो है प्रवाहित करती हैं। आज हमारे तो सामने हम वैसे भी हालांकि दर्शन दूर से ही करने देते हैं, पास किसी को आने नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि आप सबको दर्शन लाभ करवाना चाहते हैं इसलिए आपको घर बैठे हम एकता समाचार के माध्यम से ये देखिए आज दर्शन करवा रहे हैं। धौलागढ़ की हर चीज इतनी समझदार होती है। ये देखिए, ये स्वयं मनुष्य हैं। धौलागढ़ में आपको 3 दर्शन हमने करवाए गौ माता के। आगे कदम हमारे कलाकार उमेश जी भी है। उमेश जी बताइए, योगी जी के दर्शन हुए, आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे बहुत बढ़िया अच्छा लगा। उसके लिए मैं बाबा जी के दर्शन करना बहुत दिन से चाहता था यहाँ, लेकिन आ नहीं पाया मैं। वैसे मैंने बनकोड़ा में भी इनको मेला हुआ था तब मैं गया था, लेकिन मिल नहीं पाया था इनसे। और आज मुझे इनसे मिलने के बाद बहुत ही इतना आनंद आया और इतना खुशी हुई कि पूछो मत आप, कि क्या बताओ आप, मैं उनके लिए 2 शब्द भी नहीं बोल पा रहा हूँ, इतनी खुशी हुई। ये हमारे बॉम्बे से आए हैं हमारे उमेश जी, जो टीवी का वेट कर रहा था दर्शन के लिए। और टीवी कलाकार है, फिल्मी कलाकार है, इनके भी आज दर्शन गुरुदेव के दर्शन हुए। आदेश हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे सामने है यहाँ सेवा करने वाले हमारे वागड़ क्षेत्र के हसमुख जी पंड्या और मदन जी। मदन जी बताइए, जब यहाँ पे हमारी गोपी गौ माता आई और दूसरे जितने भी गौ माताएं आई, तो उसके बारे में बताइए। हमारा स्वभाव अच्छा रहा है तो हमारे को ऐसी गाय का दर्शन हुआ। बाकी हमारे को ऐसी गाय का देखने को मिलती है। हमारे गुरुजी की आशीर्वाद से हमारे को गाय का दर्शन भी हुआ और सब कुछ बढ़िया है यहाँ। आगे कड़ी में हमारे सामने है हसमुख भाई, जो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं धौलगढ़ के अंदर। हमारे सामलिया जो सागवाड़ा पंचायत समिति में आता, वहाँ के निवासी है। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि गुरुजी के सानिध्य में हमको ऐसे गौ माता के दर्शन हो रहे, और ऐसा कहना है कि इस गाय के दर्शन मात्र से ही कष्ट दूर होते हैं। आप यहाँ सेवाएं देंगे, यहाँ सुबह शाम माता के दर्शन करेंगे, तो उसके लिए आप बताइए। सभी भक्तों को हर हर महादेव। आदेश। आदेश।